गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आजकल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, समांतर श्रेणियां, इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 13th ये वाला पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन आपका ये है, ये कोई प्रोग्रेशन है, ये कोई पैटर्न है, तो आपको देखना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इज दिस एन एपी? क्या यह एक एपी है? तो एपी के लिए क्या टेस्टिंग है? वेरी सिंपल, कि इसमें से इसका माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, हर जगह डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब चलिए इसका डिफरेंस करते हैं। कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 आपका 6 होता है, और इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अब आप देखिए क्या कॉमन आएगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ सकता है इन दोनों में। आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, माइनस 1। इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसको देखिए, दिस माइनस दिस, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसको देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 हो जाता है, माइनस इसको आप कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 3 2 जा 6। ठीक है, आप चाहो तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 3 को क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको देखिए, ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया सेम है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो सेम है। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के बराबर नहीं है। इसका और इसका अंतर इसके और इसके अंतर के बराबर नहीं है। तो आप liख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। यह एक एपी नहीं है। ठीक है, यह एक एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक हो? अब चलिए इसी का 4th का 14th वाला पार्ट देखते हैं। ठीक हो गया? 14th वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों। क्या है उसमें? 1 स्क्वायर, फिर है 1 स्क्वायर के बाद है 3 स्क्वायर, फिर है 5 स्क्वायर, ठीक हो गया, फिर है 7 स्क्वायर, अप टू ये चलता जाएगा। देख रहे हैं? अब इसको लिखिए, 1 स्क्वायर कितना होता है, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, 7 स्क्वायर मीन्स 49, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से इसको जरा माइनस करिए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करिए। 9 माइनस 1 कितना होता है? 8। 25 माइनस 9 करिए 16। तो आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस 8 है, और इसका डिफरेंस 16 है। इसका अंतर इसके अंतर के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट यह एपी नहीं है। दिस इज नॉट एपी। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं?
इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। अब इसी में इसको देखिए 15th वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 15th वाला पार्ट देखिए। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर आप देख रहे हैं, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर सॉरी 73, ये 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 अप टू सो, ये आपका कितना हो गया। और 1 स्क्वायर कितना हो 1, आप देखिए 5 स्क्वायर कितना हो 25, आप देखिए 7 स्क्वायर कितना हो 49, 7 स्क्वायर में 7 इंटू 7 तो 49 हो गया, और ये आपका 73 अप टू सो। अब डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस देखिए सेम है कि नहीं है। 25 -1 आ गया 24, 49 माइनस 25 आ गया 24, इसमें से माइनस क्या 24 आया, इसमें से माइनस क्या 24 आया, और 73 माइनस 49 आया, ये भी 24, ठीक है आया। तो इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम है, तो ए भी बन गई, ठीक हो गया, ये ए पी बन गया, और ये जो 24 है ये क्या बन जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये तो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए यहां पर लिख देता हूं इसका आंसर क्या लिख देता हूं इसका, ठीक है, इस रूप में आपने देखना है। इसके बाद का देखिए, यहां से मैं यहां ले आ रहा हूं, आप लिखेंगे दिस इज एन एपी, यह एक एपी है, यह एक एपी है, इसका सार अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करके कितना है 24, तो कॉमन डिफरेंस आपका 24 हो गया। अब इसके तीन अन्य पद 3 more टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे देखिए, इसमें 24 प्लस क्या तो ये आया, इसमें 24 प्लस करेंगे तो ये आया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 24। एपी कैसे बनता है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 24 प्लस किया तो 25 हो गया, 25 में 24 प्लस किया तो 49 हो गया, 49 में 24 प्लस किया तो 73 हो गया, 73 में 24 प्लस करिए कितना हो जाएगा, यहां पर कर लीजिए 73 में आपने कितना प्लस किया 24, चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको देखिए आप, ठीक है 24 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, तो 74 में 73 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा एपी का 24 प्लस करके आएगा, तो 73 और 24 को प्लस करिए तो 7 कितना हो जाएगा 97, 4 और 3 7 और 7 टू 97 हो गया। इसका अगला टर्म क्या होगा, इसमें भी कितना ऐड कर दीजिए, इसमें भी 24 ऐड कर दीजिए, प्लस 24 ऐड किया 121 आया, इसमें भी 24 प्लस करिए तो कितना हो गया 5 4 145। तो इसके तीन अन्य जो पद हुए 3 मोर टर्म्स हो गए 97 121 और 145, ठीक हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.1, इसमें 4 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट थे, हमने सारे क्वेश्चन कर, ठीक हो गया। अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, उसको देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है, उसको देखिए। देखिए स्टूडेंट, ए पी का nवां पद nth टर्म ऑफ
AP कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका एनाटम आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान से देखिए आप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद आपका A है। D यदि कॉमन डिफरेंस है, D यदि सारवंतर है तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा A प्लस डी। फिर इसमें D प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। फिर इसमें D प्लस कर दूंगा तो A प्लस 3D। ये चलता रहेगा, ठीक है। अब जितने टर्म आपको चाहिए आप लिखते जाएंगे, D प्लस करते जाएंगे। यदि मैं इसका एन टर्म देखूं, एन टर्म, एन टर्म को कह सकता हूं AN। एन टर्म को क्या कह सकता हूं? AN, ठीक है दोस्तों। एन टर्म को AN कह सकता हूं, AN एन टर्म है। ये कैसे निकलेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पहला जो टर्म है इसको देखिए आप, ये क्या है? ये है A प्लस, देखिए 1 माइनस 1D। ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। तो 0D मतलब A तो होगा, A प्लस D हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1D। तो 2 माइनस 1 1D हो गया। ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1D। ये नेक्स्ट हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1D अप टू सो ऑन। जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखा A प्लस 1 माइनस 1D। जो सेकेंड टर्म है उसको लिखा A प्लस 2 माइनस 1D। जो थर्ड टर्म है उसको लिखा A प्लस 3 माइनस 1D। तीसरे वाले को क्या लिख रहे हैं? 3 माइनस 1D। जो फोर्थ वाला है उसको लिख रहे हैं A प्लस 4 माइनस 1D। जो पांचवा पद है उसको लिखेंगे A प्लस 5 माइनस 1D। जो छठवां है उसको लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1D। आर यू अंडरस्टैंडिंग? I am writing first term as A plus, first term is 1 minus 1D. Second term A plus 2 minus 1D. Third term A plus 3 minus 1D. Fourth term 4 A plus 4 minus 1D. Fifth term A plus 5 minus 1D. It means if I want to find the nth term, nth मतलब अब 10th हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। अब इसी का यदि 50th टर्म आप देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो यदि मैं एन टर्म निकालना चाहूंगा कि एनवा पद कितना है तो कितना हो जाएगा? A तो होगा ही, प्लस एन टर्म चाह रहे हैं आप। जब आप फोर्थ टर्म चाह रहे थे तो 4 माइनस 1 आया। जब आप थर्ड टर्म चाह रहे तो 3 माइनस 1 आया। जब आप एनवा पद चाहेंगे, एन टर्म चाहेंगे तो n माइनस 1D आएगा। तो ये आपका एनवा पद का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द एनाटम ऑफ एन एपी। यह किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद है, ठीक है। इसको बोलते हैं व्यापक पद, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्यों कह रहे हैं? इससे आप जो चाहो वो टर्म निकाल दो। यदि आपको 10वां पद चाहिए, यदि आपको 10th टर्म चाहिए तो n की जगह 10th कर लो, 10 n की जगह 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9d। यदि आपको 15th टर्म चाहिए, 15वां पद चाहिए तो कैसे लिखेंगे? a प्लस 15 माइनस 1 मतलब 14d, a प्लस 14d हो जाएगा। यदि आपको 100 टर्म चाहिए, 100वां पद चाहिए तो a प्लस 100 माइनस 1d, तो a प्लस 99d। तो इस टर्म से आप जो चाहो वो टर्म निकाल देंगे। तो ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं? ऐसे पद को क्या बोलते हैं? व्यापक पद। व्यापक पद से जो चाहो वो निकाल। तो ये सूत्र के रूप में है आपके पास। दिस इज लाइक ए फॉर्मूला। इफ a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, d is the common difference, then n term of that AP is given by n is equal to a plus n minus 1d। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सारवंतर d है तो उस श्रेणी का nवां पद ऐसा दिया जाता है an is equal to a plus n minus 1d। अब क्लियर हो गया? ठीक हो गया?
अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे इसके भी, ठीक। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस पर डिपेंड है, ये इस वाले फॉर्मूले पे। एनवा पद एन टर्म किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपको ध्यान करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी जो क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट्स हैं। देखो, ये ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, एन मीन्स टर्म्स, कितने टर्म है उसमें, और ए एन मतलब एन टर्म, ठीक हो गया। ए पहला पद है, डी क्या है, सारवंतर है, एन मतलब पदों की संख्या, और एन मतलब एनवा पद, ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, एन टर्म्स, एन टर्म, पहला पद सारवंतर, एन पद और एनवा पद। तो ये वैल्यूज दे रखी है। यहां पर आपको करना क्या है कि पहला पद दिया हुआ है, इसको देखिए, पहले वाले को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए आपको दिया हुआ है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, ए एन चाहिए। अब मैं कहीं पर भी ए एन लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे ये एनवा पद है, ये निकालना है। ए एन का मतलब क्या हुआ, एन टर्म है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस 3 है, टर्म्स कितने हैं टोटल 8, और एन टर्म चाहिए। तो आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना हुआ, ए मीन्स ए की वैल्यू 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 3, एन की जगह 8 कर दिया हुआ है सब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21। तो ए एन कितना हो जाएगा, 7 प्लस 21 वो आपका 28। तो इसका जो एन टर्म आया, यहां पर आपको डैश डैश दे रखा नहीं, ये दे रखा कि यहां पर ये, तो जो एन टर्म आया ये कितना आ गया आपका 28 आ गया, ठीक हो। क्लियर है कैसे किया इस रूप में। अब इसमें क्या क्या है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, इसी का सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, टोटल टर्म्स इसमें 10 है, और एन टर्म में दिया हुआ है 0। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला पद -18 है, सारवंतर निकालना है, कुल पद टोटल टर्म्स कुल पद 10 है, और एन टर्म आपका 0 है, ठीक है। तो आपको डी निकालना है, तो फॉर्मूला यही लगेगा। आप देखिए सेकेंड वाले को देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जो दे रखा है उसको रखिए। ए एन, इसका ए एन दे रखा है, ये 0 है, तो ए एन की जगह 0 कर लीजिए। ए कितना है, -18 है, तो -18 करिए, प्लस एन की जगह यहां पर 10 है, देखिए इसके लिए 10 है, तो 10 माइनस 1 डी, ठीक हो गया। इस -18 को यहां लेंगे तो +18 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9 डी इज इक्वल टू -18 यहां जाके +18 हो जाएगा, और 9 डी का मतलब हुआ 9 इंटू डी, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, तो डी कितना हो जाएगा, ये 9 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, 18/9, 9 2 जा 18, डी इज इक्वल टू 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस यहां पर जो था इसकी वैल्यू यहां लिखनी थी ना, डैश 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 कर रखा था कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो मेरे पास कितनी आ गई, वो 2 आ गई, ठीक हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले भी कर दिया, सेकंड वाले भी कर दिया, थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट टर्म निकालना है, देखो डैश डैश डैश, कॉमन डिफरेंस -3, टोटल टर्म्स 18, एन टर्म -5, पहला पद निकालना है, सारवंतर -3 है, कुल पद 18 हैं,
और nवां पद -5 है. We have to find the first term. Given common difference is -3, total terms are 18 and n term is -5. तो फॉर्मूला लगा लीजिए an is equal to a plus n minus 1d. an क्या देखिए n वहां पर -5, तो ये -5 है. -5 इज इक्वल टू ए तो निकालना है तो ए को तो ए रहने दीजिए, प्लस n कितना 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, देखो ये है. तो जो है सब उसमें रख लीजिए. ठीक हो, तो कितना हो रहा है -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस और 17 इंटू -3, तो -5 इज इक्वल टू ए. अब इसको देखिए +17 है और -3 का मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होती है तो माइनस आ जाता है, और 17 3 जा 51. ठीक हो गया. अब ए की वैल्यू चाहिए तो -51 को यहां ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. तो जब इसका ट्रांसपोजिशन होगा, पक्षांतर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ये प्लस बन जाएगा. ठीक है, तो ए मतलब साइन चेंज हो जाएगा. तो ए इज इक्वल टू ये प्लस हो गया इधर आकर के 51 और -5 इसके साथ है ये, तो कितना हो गया इसकी वैल्यू, ये हो गया आपके पास 46. तो यहां पर आप लिख देंगे, कितना लिख देंगे डियर स्टूडेंट, ये आया आपका 46. ठीक है. अब इसके दो पार्ट और करने के लिए रह गए हैं, उनको करते हैं. देखिए उनको कैसे करेंगे आप देखिए. चलिए डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं. इसका फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए. क्या क्या दिया हुआ पहले इसको देखिए. फर्स्ट टर्म दे रखा है, कितना है -18.9. कॉमन डिफरेंस है 25. टर्म्स निकालने कि टोटल टर्म्स कितने हैं, और एन टर्म भी दिया हुआ है. पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, कुल पदों की संख्या निकालनी है, और एनवां पद ये है. तो सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए ए एन. फॉर्मूला आपके पास आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d. ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है ये 3.6 रख दीजिए. ये आपका ये है -18.9 प्लस n कितना है, n तो फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू निकालनी है हमने, n-1 इंटू डी कितना है, डी है 25 है या 2.5 है, इसको देखता हूं मैं. ये 2.5 है एक्चुअली, 25 नहीं बल्कि क्या है 2.5 है. तो डी आपका हो गया 2.5. ठीक हो गया. अब आप क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन है ना, इसको इधर कर लीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो मेरे पास क्या आएगा कि n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9. इस नेगेटिव को मैं इधर ले आया तो पॉजिटिव हो गया वो. ठीक हो गया, यहां एक पॉजिटिव हो गया था, बाकी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको यहां ले लेंगे तो 3.6 प्लस 18.9, ये हो जाएगा n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए 18.9 और 3.6, इन दोनों को प्लस करिए. डेसिमल का प्लस ऐसे करते हैं, डेसिमल के सीध में डेसिमल रखते हैं. ठीक है, ऐसे 9 6 15 1 4 8 4 12 और 22 पॉइंट, ये हो गया आपका 22.5. ठीक है. अब मैं यदि n-1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है, इसका कोफिशिएंट इसके डिनोमिनेटर में जाएगा. तो n-1 कितना निकल जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5. डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. सॉल्व करना सीखिए. दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. आप डेसिमल हटा दीजिए. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 25. अब 25 से काटिए इसको, 25 9 जा होता है 25 इंटू 9 होता है 225, कट गया.
तो n माइनस 1 हो गया 9। तो दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू कैसे निकली, -1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9 + 1, ये बन गया आपका कितना 10। n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 10 आ गई। ठीक हो गया। तो यहां पर n की वैल्यू लिख लीजिए 10। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट है इसका, कौन सा, फिफ्थ वाला पार्ट। उसमें a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, पर ये n निकालना, मतलब n टर्म निकालना है। ठीक हो गया। इसमें देखिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट आप जानते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a n इज इक्वल टू, देखिए a, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3.5 प्लस n माइनस 1, n दे रखा है, n कितना है 105। देखिए 105 माइनस 1 इंटू इंटू डी, डी क्या दे रखा है 0, जीरो कर लीजिए। अब 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ए एन कितना हो गया आपके पास, ए एन इज इक्वल टू 3.5। इसका जो एन टर्म निकला वो हो गया कितना 3.5। ठीक हो गया, ठीक है ना, 3.5 आएगा। देख लीजिए 5.2 एक्सरसाइज का देखिए जरा, 5.2 का 1 का फिफ्थ 3.5। ठीक है, इतना ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए बी दी हुई है आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं 10, 7, 4 अप टू सो नहीं दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपको दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो सारवंतर निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका कैसे निकलेगा सारवंतर, आप देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस कर लीजिए या इसमें से ये माइनस कर लीजिए, एक ही बात है। 7 माइनस 10, और 7 माइनस 10 कितना होता है, ये +7 है, -10 है। +7 का मतलब 7 हमारा है, और -10 का मतलब 10 देना है। तो 7 आपका है और 10 देना है, तो जो आपका अभी तो कम है ना, और जो देना वो तो ज़्यादा है ना, तो अभी 3 और देना बाकी रह गया ना, तो साइन आ जाएगा -3। ठीक है, देने को हम नेगेटिव के रूप में कह रहे हैं, और जो आपके पास उसको पॉजिटिव के रूप में कह रहे हैं। तो 7 आपका है और 10 देने हैं। ठीक है, तो देने के लिए भी 3 रुपीज और रहे, तो -3 हो। तो ये आपका, इसी को आप कहते हैं डी। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे, वही है। अब आपके पास दे रखा है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, a इज इक्वल टू ये 10। ठीक है, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स कुल पद, कुल पद हो गया n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30 टर्म। ठीक है, अब एनवे टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है एन टर्म का फॉर्मूला। तो ए एन मतलब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 30 टर्म। तो ए एन मतलब A30, एन की जगह 30 कर लो। तो ए कितना है स्टूडेंट 10 प्लस एन कितना है, ये 30 टर्म चाहिए। ठीक है, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है आपके पास -3 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3 कितना हो गया 10, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करिए,
-87 आ गया, ये तो होगा। अब ये है +10, ये है -87, +10 -87, 87 देना है, 10 आपके पास है तो 87 में 10 कम कर लीजिए, +10 है, 10 आपका है और 87 देना है, रुपीज समझ लीजिए। तो 10 तो आप दे देंगे, फिर भी कितना रहेगा, तो 87 में आप 10 माइनस कर लीजिए, तो 77 आया, पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, -77। क्यों होगा नेगेटिव साइन, क्योंकि देने वाले का चिन्ह बड़ा, देख रहे हैं, इतना देना था, इतना हमारे पास है, फिर भी 77 रुपीज देने के लिए हैं। तो इसका 30th टर्म हो गया, 30th टर्म 30वां पद कितना हो गया, -77, 30वां पद हो गया इसका -77। तो आपके पास जो आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी, वो वाला सही, ठीक हो गया। अब चलिए इसी में इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी में और है, मैं यहां देख लेता हूं उसको, ठीक है ना। इसका सेकंड 2 का सेकंड वाला क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट आपको, देखिए एपी है, ये दिया हुआ है कि एपी है, ये एपी है, ये दिया हुआ है आपको -3 -1/2, -3 -1/2, 2 और इस ढंग से 11वां पद, 11th टर्म चाहिए, 11वां पद चाहिए इस समांतर श्रेणी का। इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा डायरेक्शन, आप देखिए a = -3, सीधी सीधी बात है, ये कह रखा है आपको कि एपी है, इसका फर्स्ट टर्म जहां से शुरू हो रहा है वही फर्स्ट टर्म होता है, तो a = -3। आप लिखिए सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, आप देखिए इसका सार अंतर निकाल कर देखिए कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया, -1/2 -3, देखें कैसे माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, -1/2 -3, तो अब कितना हो जाएगा, आप देखिए -1/2, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा +3। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, यहां तो -1 + 2 3 = 6/2, तो ये हो गया आपके पास -1 + 6 हो गया बच्चों 5/2। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस d आ गया आपके पास 5/2। और सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हैं, कुल पद कितने हैं आपके, कुल पद, टोटल टर्म्स आपको मालूम है n = 11, आपको 11वां पद चाहिए इसका, तो आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम है a = -3, आपको इसका कॉमन डिफरेंस भी पता है, डी की वैल्यू होती है d, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, डी लिख दिया मैंने 5/2, और n = 11th टर्म चाहिए, तो इस पर आप लगा लीजिए फॉर्मूला, n टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए इस पे, ठीक हो गया, n टर्म का। अब आप देखिए आपको इसका चाहिए 11वां पद, अब an आप जानते हैं, an = a + n - 1d, n की जगह क्या 11, a11 = a आपका दिया हुआ है, a देखो -3 हमारे पास, -3 प्लस n कितना है 11 -1 इंटू डी है आपका 5/2, ये हो गया 5/2, तो कितना हो जाएगा, a11 = -3 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, तो a11 कितना हो गया -3
प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो -3 प्लस 25 कितना A11 आपके पास आ गया 25 में -3 आपने किया तो कितना हो गया कितना हो गया आपके पास 22। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपको इसका 11वां पद चाहिए था, तो A11 तो आपका कितना हो गया 22। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इस सेकंड वाला था ना आपका, इस सेकंड वाला पार्ट था, इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही है 2 का सेकंड का ऑप्शन आपका बी वाला सही है, बी, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक हो गया, इस टाइप से आपने इक्वेशन करने हैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।